Shrink. यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, कम। मैंने फिर आपको बताया था कि एक प्लांट में जो सोर्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट, वो चेंज हो सकता है। प्लांट की मर्जी है कि वो ग्लूकोज को कहाँ पे स्टोर कर रहा है। लीफ अगर गिरने वाली है तो उनमें से सबसे पहले सारा ग्लूकोज निकालना पड़ता है। वो लीफ के साथ साथ क्या ग्लूकोज को जाने देंगे? तो वो प्लांट अपनी स्टेम में, रूट्स में, कहीं पे भी उसको स्टोर कर सकता है। क्या मैंने शुगर केन का एग्जांपल नहीं कराया था? Yes, ma'am. हमने कैरेट, रेडिश की बात नहीं की थी? तो वहाँ पे प्लांट ने अपना खाना कहाँ स्टोर कर रखा है? किसी ने रूट में स्टोर कर रखा है, किसी ने Stem में. ऐसी जगह जहाँ ग्लूकोज ज्यादा होता है वो क्या बन जाता है? सोर्स। और फ्लोएम हमेशा ग्लूकोज कहाँ से पिक करेगा? सोर्स से। कहाँ तक लेके जाएगा? Sink तक। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है। जाइलम में मैंने आपको 3 हेडलाइंस करने के लिए कहा था। रूट प्रेशर, फिर पुल कौन सा लगता है लीव्स में? Transpiration pull. और असेंट ऑफ सेल। ट्रांसपिरेशनल पुल कहाँ होगा? लीव्स में। रूट प्रेशर नीचे, और जब वो लिक्विड ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ Sac. सेल। सेल का मतलब ये होता है वो लिक्विड जिसमें खूब सारे आयंस मिक्स। अगर आप नीचे से रूट को सिर्फ ये सोचते हो कि वो वाटर ही पिक करती है, गलत है। वाटर में वो सॉल्ट भी मिक्स जरूर होते हैं जो आपके उस खेत में प्रेजेंट है। अगर आप बोलते हैं जैसे खारा पानी है, वो खारा पानी आया कहाँ से? क्योंकि उसकी प्रेजेंट जो सॉइल है उसमें क्या कंटेंट ज़्यादा था? सॉल्ट। तो पानी जब एक स्टेम्स में ऊपर की तरफ जाता है उसमें क्या डिसॉल्व होते हैं? सॉल्ट। तो इसको खाली लिक्विड ना बोल के हमने क्या बोला है? सैप, बिकॉज इट इज लिक्विड प्लस मिनरल्स। गॉट इट? असेंट का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ये 3 फैक्टर आप कब डिस्क्राइब करेंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइलम। 3 फैक्टर: रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल पुल। ये कौन क्रिएट करता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से वाटर रिलीज हो जाता है तो लीफ में नेगेटिव प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। और ये चीज हम बार बार करें, डिफ्यूजन में भी हमने ये चीज की थी। जहाँ पे प्रेशर कम होता है, ब्रीदिंग वाला मैकेनिज्म जब मैंने बताया था, लंग्स में जब प्रेशर गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं। इज दिस क्लियर? तो लो प्रेशर पे वाटर यहाँ से उठ के लो प्रेशर की तरफ उठ जाने लगता है। जाइलम फ्लोएम के मैंने 4 एलिमेंट कराए थे। वहाँ पे सीड ट्यूब, सीड प्लेट, और यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड वेसल्स। ये आपको 4 एलिमेंट पता होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में फिर हमने डायग्राम किसका किया था? हार्ट का। Auricles of human heart. Today we are going to continue with the difference between arteries and veins. Heart कौन सी होती है? Capillaries. Capillary. Arteries. The very first thing is they carry oxygenated blood. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? They carry the blood in which carbon dioxide is high, और ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं? Deoxygenated blood. बैठिए, एप्लीकेशन दीजिए। कैपिलरी में क्या आएगा? They carry both of the things. इनके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड भी एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड भी। इसको समझने के लिए एक बार यहाँ पे लिखिए। We are having closed type of circulatory system. हमारा ब्लड कभी भी ब्लड वेसल के बाहर आपको मिलेगा ही नहीं। Suppose this is artery. It is having blood rich in oxygen. यहाँ से फिर छोटी छोटी क्या निकल जाती हैं? Capillaries. क्या निकल गई? और कैपिलरीज के बीच में ही हमारे बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज होते हैं। Is this clear? और यहाँ से जिसको ऑक्सीजन लेनी है, सेल ऑक्सीजन ले लेगा। सेल के पास कौन सी गैस ज्यादा थी? CO2. कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड तो वो मिक्स नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए, डीऑक्सीजनेटेड तो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन होता है लेकिन लो अमाउंट में होता है। मैंने ये वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया देवांशु कि उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है।
यू आर हैविंग हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके कुछ ना कुछ ऑक्सीजन अपने साथ जरूर रखता है। जब आप डीऑक्सीडेटेड ब्लड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और रही बात ये मिक्स नहीं होता, मैं वही चीज समझा रही हूँ। तो इसने कैपिलरीज ने क्या ले लिया, ऑक्सीडेटेड ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास चली गई, बॉडी सेल्स के पास। डिफ्यूजन किया था हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, सेल्स के अंदर कौन सी गैस बन रखी थी, ये अब चली गई इसके पास, यस और नो। तो यहाँ से अब इसके पास अगर आप इस को ऐसे डाइसेक्ट कर देते हैं, यहाँ तक इसके पास कौन सा ब्लड था, यहाँ पे फिर इसने कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करा के अब इसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यहाँ पे इसके पास क्या है, डीऑक्सीडेटेड। और यही कैपिलरीज फिर यहाँ पे एक वेन बना लेती हैं। इज दिस क्लियर? तो हमारा ब्लड कभी भी क्या ब्लड वेसल से बाहर गया, आर्टरीज को अगर आप देखेंगे उसकी कवरिंग बहुत ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि आर्टरीज में जो हमारा ब्लड है हाई प्रेशर पे ट्रैवल करता है, वो फट ना जाए, बस्ट ना हो जाए, इसीलिए उसकी थिकनेस को हमने क्या रखा है, हाई। इज क्लियर? लेकिन इतनी थिकनेस से अगर आप आर्टरीज को इतना ज़्यादा थिक कर देंगे तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? इज क्लियर? ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज भी तो देना, अमीनो एसिड। हमने सारी खाने की चीजें डाइजेस्ट करके किसको पकड़ाई थी, ब्लड को। तो ब्लड वो जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, अपने में से कैसे बाहर निकालेगा? इसीलिए आर्टरी पहले डिवाइड होती है स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। किसी को देखनी है तो अपनी आईज में देखना, जो आपको बहुत नैरो फाइन फाइन ये जो लाइन दिखाई देती है, आर्टरीज नहीं है, दीज आर कैपिलरीज। ये इतनी पतली होती हैं कि एक सिंगल सेल की लेयर से बनी होती है। कितने सेल की लेयर से? ठीक है, यस, कैपिलरीज की यही खास बात है। सपोज दीज आर द लेयर्स ऑफ सेल, लेयर्स ऑफ सेल। इसको अगर हम राउंड कर देते हैं, ये है आर्टरी। क्या है? आर्टरी। कितने सारे पेजेस, कितने ज्यादा थे। और अगर हम कैपिलरी की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल जितनी थिक है। इज दिस क्लियर? क्योंकि इसको क्या कराना है, चीजों का एक्सचेंज कराना है। गॉट इट? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास ज्यादा होगी तो यही फ्यूज होके क्या बना लेती है, वेन बना लेती है। तो वेन में जब ब्लड जाता है उसका प्रेशर कम होता है। यस, प्रेशर सारा यहीं पे ही लग गया। दूसरा पॉइंट हम करते हैं, डज इट हैव थिकनेस और नॉट? Thickness. थिक वॉल। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्योंकि इसमें हमारा ब्लड हाई प्रेशर पे ट्रैवल नहीं करता, और ये ओनली सिंगल सिंगल सेल है, सिर्फ एक सेल को रैप अप किए हुए। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दे डू नॉट हैव वॉल। वॉल इनके पास नहीं होती है, इनके पास क्या होती है, वॉल। हमारा ब्लड जब नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये भी तो आ रहा है हार्ट की तरफ, पैरों से, टोस से, लोअर एब्डोमेन से हार्ट हमारे यहाँ पे है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी आगे से जाता है, बैक फ्लो होके पैरों में क्यों नहीं जमा हुआ? नीचे कौन सा हार्ट लगा हुआ है उसको पंप करने के लिए? कौन खींच रहा है ब्लड? अब जाइलम में पानी ऊपर क्यों चढ़ा था, ऊपर लीव्स में ट्रांसलेशनल फ्लो था, अब ये नीचे से ब्लड ऊपर कैसे आ गया? हाँ जी नकुल बोलिए। सेल्स को क्या फिर आया कैसे? अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने एक लिक्विड है, बकेट आपने भर दी तो ऊपर कैसे उठ गया? दिवांशी बताएगा। यस दिवांशी। नहीं, वेन में कौन सा प्रेशर है? अभी तो मैंने आपको बताया, वेन तो कहाँ से कलेक्ट कर रही है ब्लड, टिश्यूज के पास वो था, वहां से कलेक्ट करी, टिश्यू ने कौन सा प्रेशर लगा दिया? प्रेशर तो यहाँ तक था। एक बॉल को अगर आप रोल करोगे, वो आर्टरी में गया ब्लड, एक टाइम के बाद क्या उसकी स्पीड कम नहीं होगी? हीमोग्लोबिन
प्रेशर वाला? तो वेन की तो बात कर रहे हैं, वेन के अंदर जो ब्लड है उस पर प्रेशर नहीं है, वो ऊपर कैसे आ जाता है? वही तो बात कर रहे हैं। वेन की बात कर रहे हैं, प्रेशर वाला ब्लड यहाँ पे होता है आर्टरीज में। कितनी बार बताएं? आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं? ऑर्टा से। ऑर्टा ने प्रेशर किससे लिया? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब ये जो ब्लड है ये तो टिश्यू से आ रहा है, तो उसको प्रेशर कौन देगा? यहाँ पे इसलिए वॉल्व रखी जाती है। सपोज दिस इज अ वेन कमिंग अपवर्ड्स, फाइन। यहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट हो गया, वेन्स ने इसको ब्लड दिया, ये ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, पीछे से और ब्लड आ रहा है, तो ये क्या होता है? ऊपर सरकता है। और यहाँ पे बीच में इनके पास क्या होती है? वॉल्व। क्या होती है? वॉल्व। वॉल्व मैंने बताया था हाई प्रेशर पे खुलती है। जब यहाँ पे खूब सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो क्या खुलेगी? वॉल्व। वॉल्व खुलते ही ये ऊपर चला जाएगा, वॉल्व फिर से बंद हो जाती है। और वॉल्व का ये फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वो ब्लड अब नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे वाला जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। दिवांशु, कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? वॉल्व हाई प्रेशर पे खुलती है और जब उस पे प्रेशर नहीं होता वॉल्व बंद हो जाती है। वो गेट नीचे वापस वो नीचे ना चला जाए, उसके बीच में क्या आ चुकी है? वॉल्व। ये आपको हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वेन्स में ऐसे मिलती है। इज दिस क्लियर? जो ब्लड एक बार यहाँ आ चुका है वो अब नीचे नहीं जा सकता है। गॉट इट? दिवांशु खड़े होकर एक्सप्लेन कीजिए। क्या होता है? हाई। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? ऐसे आपको कम से कम 6 से 8 डिफरेंस पता होने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? एरोबिक एंड एनारोबिक। नेक्स्ट इज आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट इज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी एंड आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आपका क्या नाम है? एक टाइप का प्रोटीन है। लग रहा है इफ दिस इज आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर 300 से 350 प्रोटीन किसके होते हैं? हीमोग्लोबिन के। और ये प्रोटीन जाना जाता है ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। अब ब्लड गया एल्वलाई के पास, एल्वलाई ने दे दिया उसको ऑक्सीजन, लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है? वो ऑक्सीजन आया कहाँ पे? किसके पास गया? डब्ल्यूबीसी के पास। इट इज इनसाइड द आरबीसी, इनसाइड द आरबीसी। और आरबीसी में उसको पकड़ने के लिए कौन है? हीमोग्लोबिन। और इसलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ इंजन। इंजन के पीछे आप चाहे पैसेंजर के डब्बे जोड़िए या फिर लगेज ट्रेन के जोड़िए, इंजन का काम है खींचना। गॉट इट? तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो वैरायटी के होते हैं क्योंकि उनका काम है डिफेंस करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। These are basically categorized into 2 categories, granulocyte and अग्रेनुलोसाइट। फिर आगे इनके फर्दर एक के 3 टाइप्स हैं, मोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। इज दिस क्लियर? यहाँ पे इतनी सारी हमें वेरिएशन क्यों मिली रखी है डब्ल्यूबीसी में? अगर इंडिया को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, क्या पुलिस आर्मी अकेले है? कहीं पे नेवी है, कहीं पे बीएसएफ है, कहीं पे सीआरपीएफ है, फिर अंडर कवर एजेंट जो है वो अलग है। यस और नो? तो ऐसे ही बॉडी इतनी ज़्यादा वास्ट है, एंटीजेंस, कोई बैक्टीरिया आ सकता है, फंगस आ सकता है, ईस्ट आ सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक टाइप का डब्ल्यूबीसी हमारे पास क्या नहीं होता? सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए डब्ल्यूबीसी के बहुत ज़्यादा टाइप है। इज दिस क्लियर? और आरबीसी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का होता है और हर एक आरबीसी में वही चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। उसका काम भी एक ही, ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ तक ले जाना? सेल तक। सेल को दे दिया, सेल से क्या लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है ब्लड के प्लाज्मा में। किसमें? खड़े हो जाइए। ये प्लाज्मा क्या होता है? होती है वो बिना दूध बन सकती, कर सकते हैं उसको। चावल को आप
अगर आप करेंगे तो आपको कोई लिक्विड चाहिए। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सॉलिड है, क्या है? आपको क्या लगता है कि ब्लड इज अ लिक्विड, कि हाँ कहीं पे गिर गया इवेपोरेट हो गया, लेकिन ब्लड अगर कहीं गिरता है, अगर वो सूख जाए तो देखना उसमें सॉलिड पार्ट जरूर निकलता है, और वो सॉलिड पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ये 3 टाइप के सेल्स हो गए, और ये 3 टाइप के सेल सॉलिड है, फिर ये ऐसे मूव कैसे कर रहे हैं? ये 3 टाइप के जो सेल हैं जिस लिक्विड में पड़े हुए हैं, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूगेट करा देते हैं, look at here, if this is a test tube, यहाँ से हमने ब्लड का सैंपल ले लिया, रेड दिखाई देगा, और फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हैं? हाई वेलोसिटी पे उसको रोटेट कर देना, जैसे ऊपर बटर आ जाता है, नीचे बटर मिल्क रह जाता है, तो यहाँ पे इतना % आपको वाटर दिखेगा। क्या दिखेगा? वो क्या है? प्लाज्मा। 55% हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। नीचे आपको रेड दिखाई देगा। ये रेड क्या है? आरबीसी। ये होते हैं 44 से 47% के आसपास, और बीच में जो चीज बच गई ये डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। ये है आपका ब्लड। इज दिस क्लियर? इट इज नॉट अ लिक्विड। लिक्विड ऊपर आ गया प्लाज्मा। WBC का फंक्शन पता चल गया, और इसीलिए WBC को हम क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर्स ऑफ आवर। और वेरिएशन अगर आपसे कोई ये पूछे वी आर हैविंग RBC ऑफ ओनली 1 टाइप, लेकिन WBC में इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों? बिकॉज दीज आर इम्पोर्ट इन डिफेंसिव पर्पस। गॉट इट? हाँ, यस, इट इज अ सेल, और सेल सॉलिड ही होता है। प्लाज्मा का पोर्टेबिलिटी गिरा हुआ क्या काम होता है? What you are saying? प्लाज्मा का पोर्टेबिलिटी गिरा हुआ क्या काम होता है? It is holding carbon dioxide. It is holding all the nutrients. RBC को क्या हम ये बोलेंगे कि ग्लूकोज भी ट्रैवल करा ले, अमीनो एसिड भी ट्रैवल करा ले। प्लाज्मा आप निकाल लेंगे, सारे न्यूट्रिएंट, सारे हार्मोन, सारे एंजाइम, सारे सोल्ट, सारे विटामिन जाएंगे कहाँ? प्लाज्मा में ही। उसके अलावा आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करना, वाटर की क्वांटिटी को जस्टिफाई करना, वो काम भी किसका होता है? प्लाज्मा का। दिव्यांशु क्या बात है? नहीं ज़्यादा आता है तो मैंने आपको इनवाइट किया था, आ जाइए बोर्ड पे आ जाइए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज क्या है? बीपी की नॉर्मल रेंज एक एडल्ट का कितना होना चाहिए? 120, देन आगे किलोमीटर लिख दूँ? ठीक है, रेफरेंस में कितने कॉलम तक वो आप होता है, और उन कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। सो इट इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इज दिस क्लियर? अगर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपके आर्टरीज में है देन यू विल बी रिगार्डेड एज हाइपरटेंशन पेशेंट। इज दिस क्लियर? यहाँ पे खतरा क्या रहता है? बाकी बॉडी में फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ पे आर्टरीज और कैपिलरीज बहुत ज़्यादा फाइन होती है। क्या होती हैं? फाइन। और ये अगर बस्ट हो गई, हेमरेज हो गया, ये मत भूलना। ब्रेन में टिश्यू कौन से होते हैं? ब्रेन में न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स में क्या ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। क्या ट्रेवल करता है? न्यूरॉन सेल का नाम। Look at here. तो यहाँ पे हमारे कौन से सेल्स होते हैं? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक करंट अगर ट्रैवल कर रहा है बीच में, अगर आपका ब्लड लीक हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, ऑन द स्पॉट डाई कर जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा डेडली हो जाता है।